चैप्टर नंबर 3 एनिमल न्यूट्रिशन। सॉरी, चैप्टर नंबर 2। फर्स्ट चैप्टर जो था वो था प्लांट न्यूट्रिशन इन प्लांट। सेकंड चैप्टर है एनिमल न्यूट्रिशन या न्यूट्रिशन इन एनिमल। तो सबसे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ डिफरेंट टाइप। तो उसमें पहला हमने पढ़ा था ऑटोट्रॉफस, इसको हमने बोला था स्वयंपोषी या स्वपोषी जो थे प्लांट्स। और दूसरा हमने पढ़ा था हेट्रोट्रोपस जो थे विषमपोषी। जिसमें आएंगे एनिमल्स या सभी प्रकार के जीव। हिंदी में इस चैप्टर का नाम यही है, जीवों में पोषण। तो अब हम ये जो हेट्रोट्रोपस था, विषमपोषी था, उसके बारे में पढ़ेंगे। पहला वाला चैप्टर पूरा ऑटोट्रोपस प्लांट के बारे में था। सबसे पहले हेट्रोट्रोपस प्लांट में हम पढ़ेंगे। नॉर्मली हम एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारे एनिमल्स आपने अपने आसपास देखे हैं, जैसे काऊ, गाय, ठीक है, और बहुत सारे बर्ड्स हैं, पक्षी है। आपकी बुक में एक टेबल भी दे रखी है जिसमें आपको वो किस तरह खाना खाते हैं, किस टाइप का खाना खाते हैं और कैसे, क्या उनका मोड है। मोड मीन्स क्या लेने का तरीका है, उसके बारे में देखा। जैसे काऊ में आपने देखा है क्या खाती है, घास खाती है। घास खाती है और उसका लेने का तरीका क्या है, बाय चूइंग, यानी कैसे खाती है, चबाकर। तो इस तरह दूसरे एनिमल्स के बारे में भी दे रखा है, जैसे आपको आंट के बारे में, चींटी के बारे में दे रखा है, ईगल के बारे में दे रखा है, जिसको हम हिंदी में चील कहते हैं। और लाइस मीन्स लाइस दे रखा है, यानी आपको जुएं। जो क्या करती है, ब्लड सक करती है ह्यूमन का भी। बहुत से ऐसे दूसरे जीव भी हैं जिनका लाइस उनके ऊपर, जुएं उनके ऊपर रहती है और उनका खून चूसती है, ठीक है, सक करती है। तो उनका मेथड क्या हो गया, सकिंग, यानी चूसना। तो इस तरह बहुत सारे एनिमल्स की आपको टेबल दे रखी है जो आपको करनी है। हाउस फ्लाई आपने देखी है, घर में जो मक्खी होती है, घरेलू मक्खी। बटरफ्लाई आपने देखा है, फूलों का रस चूसती है। तो इस तरह आपको पता होना चाहिए कि ये इनका मोड क्या है। मेनली जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे वो ह्यूमंस के बारे में पढ़ेंगे, यानी मानव, इंसानों के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले आपको आपकी बुक में एक स्टार फिश के बारे में दे रखा है, अमेजिंग फैक्ट करके दे रखा है कि स्टार फिश जो है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तारा मछली। बुक में आप उसका फोटोग्राफ देख सकते हैं। जो फोटोग्राफ है वो इस तरह का दे रखा है। स्टार फिश सभी ने देखी है, इस तरह की होती है। अब स्टार फिश में आपको बुक में सिर्फ फोटोग्राफ दे रखा है। आपको बताती हूँ मैं किस तरह से ये खाना रहती है। ऊपर का पोर्शन तो इस तरह का दिखता है। अगर हम स्टार फिश को टर्न करेंगे, यानी कि अपसाइड डाउन करेंगे, तो यहाँ पे उसके एक होल होता है और उस होल के अंदर उसके यहाँ पे सारे फीट्स रहते हैं और यहाँ पे उसका माउथ होता है।
और जब उसको खाना खाना होता है तो ये अपना माउथ बाहर की साइड निकालती है, और जो भी इसका फूड है, चाहे वो सी वीड्स है यानी समुद्री खरपतवार है, कोई इंसेक्ट्स है, उनको लेके वापस अपना माउथ अंदर की तरफ सक कर लेती है और उसको डाइजेस्ट कर लेती है। तो ये एक, और भी बहुत सारे एनिमल्स आपने देखे होंगे, यहाँ पे स्टारफिश के बारे में दे रखा है, लेकिन बहुत सारे दूसरे एनिमल्स हैं जिनका अलग अलग तरीका होता है। फ्रॉग में आपने देखा, अपने टंग बाहर निकाल कर खाना खाता है। और भी बहुत सारे जीव ऐसे समुद्र में रहते हैं जो फिल्टर करते हैं, यानी खाने को छान कर खाते हैं। पानी सारा वो क्या कर लेते हैं, सक कर लेते हैं, तो पानी के साथ जितने भी दूसरे जीव होते हैं वो उनके मुंह में चले जाते हैं। तो जो उनको खाना होता है, जो उनका फूड होता है, वो तो वो ले लेते हैं, बाकी सारा पानी वापस शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो इस तरह बहुत सारे डिफरेंट टाइप के एनिमल्स हैं जिनमें अलग अलग खाने का मोड होता है या खाने का तरीका होता है। जैसा मैंने आपको बोला कि इसमें मेनली आपको क्या बताया गया है, ह्यूमंस के बारे में बताया गया है। तो हम ह्यूमंस के बारे में पढ़ेंगे, मानव के बारे में पढ़ेंगे कि वो खाना कैसे लेता है, इनटेक करता है, कैसे उसको डाइजेस्ट करता है, पाचन करता है, और कैसे उसका प्रोसेसिंग होता है सारा। अब बुक में आपको एक डायग्राम दे रखा है, इस डायग्राम के हिसाब से ही आपको चलना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले हम जो मानव है वो किस तरह का खाना खाता है, तो डिफरेंट टाइप के अगर हम देखें तो दो कैटेगरी में इनको भी बांटा गया है। एक होते हैं वेजिटेरियन, जिनको हम क्या बोलते हैं, शाकाहारी। शाकाहारी या वेजिटेरियन किसे कहते हैं, जो कोई भी, जो जितने भी पादप या पादप से प्राप्त होने वाले फूड को ही गेन करते हैं, जैसे सब्जियां हैं, तरह तरह की सब्जियां, जितनी भी हरी सब्जियां, फ्रूट है, उनको खाते हैं। तो दूसरे होते हैं नॉन वेजिटेरियन, जिनको हम क्या बोलते हैं, मांसाहारी। अब नाम से क्लियर आपको, मांसाहारी एंड नॉन वेजिटेरियन जो क्या खाते हैं, पादप के साथ साथ दूसरे जीवों को भी अपने फूड या खाने के लिए ग्रहण करते हैं, तो उनको हो गए मांसाहारी। जैसे बहुत सारे लोग मीट खाते हैं, चिकन खाते हैं, एग खाते हैं, तो ये सारे कैसे हो गए, नॉन वेजिटेरियन या मांसाहारी, ठीक है। अब क्या क्या स्टार्टिंग है, सबसे पहले जब हम खाना खाते हैं तो कहाँ से हमारा डाइजेशन स्टार्ट होता है, कहाँ से खाना हम इनटेक मीन्स लेते हैं, वो देखेंगे। तो सबसे पहला जो है वो है हमारा माउथ, मुख, ठीक है, नोट करते जाइएगा आपको। सेकंड है बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी जिसको हम बोलते हैं मुख गुहा, हिंदी में क्या कहा जाता है इसे, मुख गुहा। बुक में ये सारा कुछ लिख रखा है, फिर भी आप चाहें तो नोट कर सकते हैं एक एक चीज़ों को। थर्ड जो है थर्ड नंबर है वो है हमारा ईसोफेगस या फूड पाइप, या जिसे हम कहते हैं आहार नलिका। फूड पाइप आहार नली, ठीक है। फोर्थ है स्टमक, जिसे हम क्या बोलते हैं, अमाशय,
जिसे नॉर्मल लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं, पेट। फिफ्थ है स्मॉल इंटेस्टाइन, या हिंदी में जिसे कहते हैं, ऊपर लिख रही हूँ मैं, छोटी आंत। और लास्ट सिक्स्थ हो गया आपका लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। आंत्र भी लिखा हो सकता है बुक में, बड़ी आंत, बड़ी आंत्र ऐसे लिखा होता है। सेवंथ है रेक्टम, या एनस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं गुदा। ठीक है, तो इस तरह से ये 7-8 पोर्शन है। बुक में आपको इस तरह का डायग्राम भी दे रखा है, ये देखिए, ये आंत्र का डायग्राम दे रखा है आपको। ये बोर्ड पे पूरा बन नहीं सकता है, इसलिए आप बुक से इसको देखें। सबके नेम भी लिखे हुए हैं, हिंदी वाली बुक में हिंदी में लिखे हुए हैं, इंग्लिश वाली बुक में इंग्लिश में लिखे हुए हैं। ये आपके बकल कैविटी, माउथ, सलाइवरी ग्लैंड, अभी पढ़ेंगे सलाइवरी ग्लैंड क्या होता है, इसोफेगस, लिवर, इसमें बहुत सारी अदर चीज़ें भी दे रखी है, सारी चीज़ों के बारे में दे रखा है। अभी आज के लिए इतना बहुत है, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।